बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स वन स्पेशल फॉर द वर्ल्ड कप जो इंडिया में जारी है। वर्ल्ड कप 2023 का उसमें पाकिस्तान नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान नहीं है, क्यों नहीं है उस पर भी हम बात अभी करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा वो मसला है। लेकिन आज खुशी का दिन है, पाकिस्तान ने फतह के साथ आगाज़ कर लिया। पहला मुकाबला नीदरलैंड्स को 81 रन से पाकिस्तान ने शिकस्त दे दी। 286 रन पहले बनाए, उसके बाद 205 रन पर नीदरलैंड्स की टीम को भी घर भेजा। बहुत अच्छा मुकाबला हुआ, उसके क्या मुहर्रकात रहे उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं करने वाली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है इस हवाले से कि आईसीसी वर्ल्ड कप इस दफ़ा पाकिस्तान का कोई सहाफ़ी वहाँ मौजूद नहीं है, पाकिस्तान का कोई शायक वहाँ पर अभी तक मौजूद नहीं है और उसका भी आई विटनेस है हमारे पास जो ये बताएंगे कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। इस हवाले से हम बात करेंगे। उसके अलावा वर्ल्ड कप का जो कल मैच हुआ न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का, उसमें न्यूजीलैंड ने कामयाबी हासिल की, उस पर हम बात करेंगे। और कल जो होने वाले मुकाबले हैं, दो बांग्लादेश खेलेगा अफ़गानिस्तान से और उसके अलावा श्रीलंका और साउथ अफ्रीका की टीमें मद्दे मुकाबल होंगी, हम उस पर बात करेंगे। मेरा पैनल, उससे आपका तारुफ मैं कराता चलूँ। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में है मलिक खुर्रम अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम अवान साहब, खैरियत से हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर कॉलिंग ऑन योर शो। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन सर। लाहौर स्टूडियोज़ में एजाज शेख साहब मौजूद हैं, कोई तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है, न्यूज़ वन टीवी से वाबस्ता हैं काफ़ी अरसे से और काफ़ी अच्छे सहाफ़ी माने जाते हैं लाहौर में और पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम एजाज शेख साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक ठाक सब और खैर? रात को आपको सफ़र भी करना है ना, 2 घंटे का सफ़र करके आप आते हैं और 2 घंटे का सफ़र करके आप जाते हैं, बहुत शुक्रिया। मेरे बाएं जाने बैठे हैं बदिउज़्ज़मा साहब। ये हैं वो शख्स जो ख़बरों की दौड़ में तो लगे रहते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन आजकल एक और दौड़ में ये लगे हुए हैं कि इनको वीज़ा अभी तक नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है वो बदिउज़्ज़मा साहब बताएंगे। बदिउज़्ज़मा साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? यार आपको हमने ज़हमत दी, रात में, दिन में आप यहाँ से गए थे, रात में आ गए वापस। मैं गया ही नहीं हूँ। गए मैं नहीं? सुबह से ही हूँ, मैच था तो बाहर रहा फील्ड में, फील्ड से वापस आया फिर प्रोग्राम में और यहाँ बैठे, हम रात को 12 बजे जाएंगे। चलो नौकर कोई की बात थे, नहीं। नखरा की। नहीं नहीं, ये कोई बात नहीं है, ये शौक़ है, क्रिकेट या खेल का इनको शौक़ भी है और यही इनका काम है, इससे अच्छी बात क्या है। मेरे दाएं जाने बैठे हैं मुनीरुल हक साहब, ये भी कोना मक्श सहाफ़ी हैं और 35 साल से इस दश्त की सयाही में इनको हम सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, इनको पढ़ते आ रहे हैं। मुनीरुल हक साहब अभी गैर मुल्की दौरे पर थे, अमरीका और कनाडा से होकर अभी आए हैं, बड़े तरोताज़ा लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत से? कैसा दौरा रहा आपका अमरीका अच्छा था, कनाडा? अच्छा था और शायद उतना अच्छा नहीं था जितना आपका था, अरे छोड़े, लेकिन अच्छा। मैं तो पुराना हो गया। अब मैं ये शुरू करने से पहले ना, अब देखिए अमेरिका या कनाडा या पाकिस्तान में भी अब तो लाइव स्ट्रीमिंग बड़ी इन है। लाइव अगर आपके पास सेल फ़ोन है तो ये इनफ है कि आप यहाँ पर इस सेल फ़ोन पे बैठकर ही मैच देख लें, और वो भी वर्ल्ड कप की लाइव स्ट्रीमिंग, वो भी बिल्कुल फ्री। डाउनलोड तमाशा ऐप अभी, क्योंकि बॉस मैच मिस करने का नो चांस। और डाउनलोड तमाशा ऐप और देखें वर्ल्ड कप के लाइव स्ट्रीमिंग एब्सोल्युटली फ्री एंड आल्सो अवेल जैज़ मंथली ऑफ़र। तो ये थी हमारी तरफ से जैज़ मंथली ऑफ़र या तमाशा ऐप की, जो हम पजीराई करते चले आ रहे हैं, क्योंकि तमाशा ऐप ने बड़ी मुश्किल आसान कर दी है मुझ जैसे लोगों की, क्योंकि मैं तो टीवी बहुत कम देखता हूँ, तो मैं लाइव स्ट्रीमिंग पर ही मैच देख रहा हूँ। चलें शुरुआत करते हैं। मैंने पहले तारुफ कराया था मलिक साहब आपका, मलिक खुर्रम अवान साहब, तो आपसे ही शुरू करता हूँ। आज का मैच आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने बैटिंग में रन तो बनाए 286, लेकिन क्या पाकिस्तान और बेहतर बैटिंग कर सकता था? जी फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जैसे आपने थोड़ा सा इसका बताया तमाशा ऐप के हवाले से, क्योंकि अभी मैं कराची से ट्रैवल करके आया हूँ, तो इत्तेफाकी बात है मैं तमाशा ऐप पे ही मैच देख रहा था बिल्कुल कराची जी, में भी, बिल्कुल। फिर जैसे इधर लैंड किया फिर इधर पहुंचा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान का स्टार्ट हुआ है, आज जर्नी स्टार्ट हुई है वर्ल्ड कप की। आपको पता है कि वार्म अप मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी, हालांकि पाकिस्तान ने वार्म अप मैचेस में बैटिंग में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। और सिमिलर आपने सिचुएशन आज देखी मैच के अंदर कि पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर है, स्पेशली जो ओपनर्स हैं, उस तरह से परफॉर्म नहीं किया है। फ़खर जमान 12 पे आउट हुए और इमाम उल हक 15 पे और 19 का स्ट्राइक रेट था। और अगेंस्ट जो बॉलिंग है आपके यहाँ नीदरलैंड सबसे मतलब स्लोएस्ट, जो आप देख सकते हैं वीकेस्ट साइड थी इस चले टूर्नामेंट मैच की, समरी देख लेते हैं और इतना कम पहले। टोटल किया मलिक है। साहब, एक मैच समरी जी हमारे जी प्रोडक्शन टीम ने बनाई है, मैच समरी पर नज़र डालिए ताकि सारी चीज़ें सामने आ जाएं कि किसने बॉलिंग की अच्छी, किसने बैटिंग अच्छी की। सो लेट्स सी द मैच समरी। पाकिस्तान ने 286 रन बनाए 10 विकेटों पर और 49 ओवर खेले। रिजवान का स्कोर बड़ा अच्छा है, शहूद शकील
बहुत अच्छा स्कोर करने में कामयाब हुए, 68 दे बोथ स्कोर्ड। उसके अलावा मोहम्मद नवाज़ ने भी रन बनाए। नीदरलैंड्स को 205 रन्स पर आउट कर लिया पाकिस्तान ने 41 ओवर्स में, और हारिस रऊफ़ की 3 विकेटें हैं और 43 रन हारिस रऊफ़ ने दिए। तो ये थी मैच समरी। अब आप कंटिन्यू कीजिए। मैंने कहा था कि बैटिंग के हवाले से, पाकिस्तान की बैटिंग से आप मुतमईन हैं? टॉप ऑर्डर आपने बता दिया ठीक नहीं था, लेकिन मिडिल टॉप ऑर्डर ऑर्डर जो है स्पेशली देखना लैग कर रहा है। आपको पता है कि आपके वार्म अप मैचेस में भी उन्होंने इस तरह से परफॉर्म नहीं किया, और इन्होंने जैसे फ़खर जमान को जिस तरह से कैरी ऑन किया हुआ है पिछले 11 मैचों में, उनकी आप परफॉर्मेंस देख लें। हालांकि जो फ़खर जमान इज नॉन फॉर फ़खर जमान, अब तो 11 से जी ज़्यादा हो गए। मैं एक आपको जनरल एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो है ना, आप पिछले मतलब 10-11 मैचेस की परफॉर्मेंस देख लें, कोई बड़ा उन्होंने नहीं किया। जिस तरह से ये एग्रेसिव प्लेयर हैं, देखें इस तरह के ओपोनेंट के अलावा आप कल का आप एक मैच देख लें जिस तरह से उन्होंने एक एग्रेसिव क्रिकेट खेली और टोटली हर डिपार्टमेंट में आउट क्लास की है। स्पेशली न्यूजीलैंड ने जिस तरह से एक विकेट गिरी, फिर उन्होंने कॉनवे और रविंद्रा ने जिस तरह से 100s किए हैं, हालांकि उनके भी देखें डेब्यू वर्ल्ड कप था, डेब्यू मैचेस थे वर्ल्ड कप के। आप समझते हैं कि टॉप ऑर्डर में पाकिस्तान की अभी भी जी देखिए टॉप ऑर्डर अच्छे देंगे, मिडिल ऑर्डर में सऊद शकील ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और रिजवान चलो ठीक है इस पर हम बात करेंगे, सऊद शकील पर हम बात करेंगे। पहले टॉप ऑर्डर के हवाले से बदियू जमा से मैं राय ले लेता हूँ, क्योंकि बदियू जमा ये बात पहले भी करते आए हैं। एशिया कप में भी हम जब बात करते थे तो उस वक्त भी टॉप ऑर्डर फिर नाकाम हो गया। फ़खर जमान को आप कब से कह रहे हैं कि तब्दील करें, अब तब्दील करना बनता है कि नहीं? देखिए आसिफ भाई, हम तो एशिया कप से कह रहे हैं कि देखिए आपसे एक प्लेयर से अगर रन्स नहीं हो रहे तो बार बार उसको आजमा कर आप क्या करना चाह रहे हैं। आज भी देखें, अगर आप अब्दुल्ला शफीक को एक मैच देने के बाद उसको वार्म अप मैच आपने खिलाएं, उसके बाद आपने उसको बाहर कर दिया, फिर आप फ़खर को ले आए। मुझे ये लग रहा है कि बाबर आजम चाह रहे हैं कि जो कमज़ोर टीम है उसके खिलाफ जो है फ़खर को हम इन करें ताकि वो परफॉर्म दें और आगे हमारे लिए काम आ सके। लेकिन वो देखें एक बैट पैच आता है और वो बैट पैच इस वक्त चल रहा है। वार्म अप मैच को उठा लें, वहाँ उसके रन नहीं हुए, एशिया कप में रन नहीं हुए, तकरीबन 13 मैचेस हो गए जिसमें वो अभी तक रन नहीं कर सके। तो बार बार एक ओपनर को आप आजमा रहे हैं, और दूसरा इमाम उल्लाह को देखें, वो भी आउट ऑफ फॉर्म हो गए, उनसे भी रन नहीं हो रहे। अभी या हमारी बैटिंग जो है खेल रही होती है बाबर आजम पर, या फिर रिजवान पर खेल रही होती है। और सऊद शकील, हम कब से बात कर रहे हैं कि एक सऊद शकील ऐसा प्लेयर है जो आपको आगे लेके जा सकता है, उसको आप खिलाएं। आज आपने खिलाया, वार्म अप मैच में खिलाया, आपने देख लिया, आज आपने खिलाया, उसने बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है। जो लोग कहते हैं ना कि वो चौका नहीं मार सकता, छक्का नहीं मार सकता या टाइम लेता, आप देखिए जिस तरीके उसने आज वर्ल्ड कप की दूसरी उसने तेज़ 350 बनाई है, 32 बॉलों पर उसने 50 रन किए। तो मेरे ख्याल में जब आप मौके देंगे, आप बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत करेंगे तो आपको चीज़ें मिलेंगी। और आज की परफॉर्मेंस आप कह रहे हैं पाकिस्तान जीत तो गया, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये आज की परफॉर्मेंस जो है पाकिस्तान की उस पाई की नहीं थी जो होनी चाहिए थे। ये आपके लिए एक सबक है कि आगे चलकर आप बड़ी टीमों के खिलाफ कम से कम पाकिस्तान को 1000 रन बनाने चाहिए थे आज। मैं 1000 की बात नहीं कर रहा, देखें मेरी बात सुनिए आसिफ भाई, आप फिर वही लड़ने छोड़ जाते हैं। नहीं, एक बात मेरी सुन लें। इजाज शेख साहब, आप बताइए कि फ़खर जमान का इन्होंने हल बताया कि उसको बिठा देना चाहिए, अब आप क्या समझते हैं? देखिए, जब भी कोई मैच होता है ये मुमकिन नहीं है कि टॉप ऑर्डर हो या मिडल ऑर्डर या टेल एंडर सारे के सारे प्लेयर परफॉर्म करें, 100 करें, 200 करें, ऐसा मुमकिन नहीं होता। ये दुरुस्त है वजीर भाई की बात कि जो एक्सपेक्टेशन थी आज कि जिस तरह नीदरलैंड के खिलाफ मैच है तो शायद आज फ़खर जमान अपना जस्टिफाई कर दे अच्छा परफॉर्म करके, वो आज भी बिल्कुल नाकाम रहे, हालांकि उन्हें आज परफॉर्म करना चाहिए था। इसके अलावा इमामुल हक भी उम्मीदों पर बिल्कुल भी पूरा नहीं उतर सके, तीनों के तीनों। लेकिन आज के मैच की जो खूबसूरती है वो ये है कि मिडल ऑर्डर में जिस तरह रिजवान और सऊद शकील ने परफॉर्म किया, तो ये बात क्लियर होगी जो एक बवेला मचा हुआ था कि हमारा मिडल ऑर्डर नाकाम हो रहा है। इसी तरह आज जो बॉलर्स हैं उन्होंने भी थ्रू आउट पहले ओवर से लेके एंड तक ना विकटें गिरती रही वक्फे से, तो ये साबित हो गया कि दरमियान में जो विकटें ना लेने का एक शोर मचा हुआ था कि दरमियान में विकटें नहीं मिल रही, उसमें कामयाबी मिली। दो चीज़ें आज नहीं हुई हैं कि मिडल ऑर्डर में बैटिंग भी अच्छी हो गई और मिडल ऑर्डर में जो हमारे दरमियान में आए 18-17 ओवर के दरमियान बॉलिंग में, तो वो भी अच्छा परफॉर्म करके, जिसकी वजह से लेकिन मैं ये बात जरूर कहूँगा कि ये नीदरलैंड की टीम अच्छी टीम थी, वो भी खेलने के लिए मैदान में उतरी थी, उसके टोटल स्कोर भी अच्छा था पाकिस्तान का।
तो उसके बाद उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन पाकिस्तान का जो एक रोब और दबदबा है, वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नुमाइंदगी जो पाकिस्तान की कर रहे हैं, तो वो एक खौफ था उनमें। ठीक है। वो कि विक्रमजीत सिंह अच्छा परफॉर्म किया और उसके बाद जिन्होंने 68 रन बनाए किया, बॉस डिलीडे उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा मैच हुआ। ये नहीं है कि जब पाकिस्तान ये नीदरलैंड के खिलाफ खेल रहा हो तो उन्होंने अगर स्कोर करने शुरू कर दिया तो हम हथियार फेंक दे, ये देखो ये छोटी सी टीम है, तो अब ये इसके खिलाफ भी अगर पाकिस्तान की यही परफॉर्मेंस है तो बड़ी टीमों के खिलाफ क्या होगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तफसील से आपने बता दिया। अब आपकी तरफ मैं आता हूँ, सब बातों का मजमूआ। फ़खर जमान, मेरा ये ख्याल है टेक्निकली वो इतना अच्छा नहीं है, इसलिए उसको वापस आने में मुश्किल हो रही है फॉर्म में, क्योंकि टांगे उसकी हिलती नहीं है। देखिए, फ़खर और शादाब दो खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिनको हम पाकिस्तान की वनडे टीम से अलग नहीं कर सकते थे, लेकिन जाहिर है जब बैट मैच आता है, आज भी हमने देखा कि फ़खर नहीं चले, शादाब भी सबसे महंगे बॉलर साबित हुए। तो अब आपने एक रिस्क लिया, आज आपने आगा सलमान की जगह सऊद शकील को खिलाया, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, मैन ऑफ द मैच रहे। साथ साथ अब वक्त मेरा ख्याल आ गया, मैं खुद इस बात का ख्याल था कि फ़खर को गैम्बल करना चाहिए, फ़खर को खिलाना चाहिए अगेंस्ट इंडिया तक, और साथ साथ शादाब का भी। लेकिन जिस तरह आज सऊद शकील खेले, मेरी ये ख्वाहिश है कि अब हमें फ़खर की जगह अब्दुल्ला शफी और शादाब की जगह उसामा मीर को आगे लाना चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी टीम के लिए अच्छा रहेगा। आज सऊद शकील ने इस चीज़ का इजहार कर दिया है। दो चीज़ें भी प्रॉब्लम है, एक आपका टॉप ऑर्डर जिसमें हमारे दोनों ओपनर, प्लस आपके स्पिन इतनी अच्छा अभी आपका नहीं है, क्योंकि अभी तो सबसे आसान टीम से मुकाबला था ना आज। और वो भी आपकी बात बदी बिल्कुल सही है कि हम उस तरह से नहीं खेले जिस तरह से हम सोच के खेले थे, क्योंकि पहला मैच ना हमें नेट रन रेट बहुत अच्छा कर लेना चाहिए था, और इसी से आगे में फ़र्क पड़ता है। क्योंकि बाद में ऐसा भी होता है कि पॉइंट्स बराबर होते हैं, नेट रन रेट में आप पीछे रह जाते हैं। 2019 वर्ल्ड कप में यही हुआ था, हम सेमीफाइनल में सिर्फ नेट रन रेट कम होने की वजह से नहीं पहुँच सके थे। तो ये दो तब्दीलियाँ मेरा ख्याल है वक्त आ गया है, कर लेना चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं, आप खिलाते हैं तो गैम्बल होगा। आज भी कोई ऐसी गेंद नहीं थी, बात ये होता है ना कि प्लेयर को गेंद बहुत अच्छी पड़ जाती है और वो आउट हो जाता है बैट्समैन, ऐसा कुछ नहीं था। वो तो कॉटन बोल्ड हुए हैं, और इमामुल हक भी ना वो पुल कर सके ना वो हुक कर सके, मिडिल का कोई शॉट था, नज़र आ गया था कि उनसे सही शॉट लगा नहीं है। तो चीज़ें ये हैं, अब जाहिर है आप एक को तो दोनों को तो नहीं ड्रॉप कर सकते, आपको किसी एक को ड्रॉप करना आ जाओ भाई, 1500 रन मारे, कितने रन मारे? नहीं, आप मुझे एक बात बताएं, आप जब इंटरनेशनल क्रिकेट आप खेल रहे हैं, बता दुनिया दिया का ना सबसे बड़ा, मेरी बात सुने ना, आप सुना करें फिर आप बोला करें, आप सुनते हैं नहीं बोलते रहते। मेरी बात सुने, 1000 रन की आपने बात की ना, अभी मैं आपको बताऊं कि 93 ओवर में 2 वार्मर मैच में आपके बॉलर्स ने 700 रन दिए, 700 रन दिए। वहाँ आप अब कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ना हमारी बॉलिंग, हमारा आज मुझे बताएं, अगर आप कहते हैं कि हॉलैंड की टीम जो है वो कमज़ोर थी, तो आपके शुरू में आपने विकेटें क्यों नहीं ली? शुरू में आपके बॉलर ने विकेटें वहाँ पर क्यों नहीं? शाहीन शाह अफरीदी से क्यों बॉल नहीं हो रहा था? वो बार बार गुस्सा क्यों कर रहा था? हारिस रऊफ से शुरू में बॉलिंग क्यों नहीं? उसने तो आगे टेल को आउट किया, एक 9वें बैट्समैन को आउट किया, एक उसने 11वें को आउट किया। कहने का मकसद ये है कि जब आप वर्ल्ड कप खेल रहे होते हैं तो यहाँ रन रेट को आप ऐसी जगह पे ले आते, यहाँ आपको 300-350 रन करने चाहिए थे। आप पिछले मैच की बात देख लेना, न्यूजीलैंड इंग्लैंड का मैच हुआ, हालांकि वर्ल्ड कप फाइनल में वो हारे हुए थे, लेकिन एक विकेट गिरने के बावजूद उन्होंने जिस तरीके से बैटिंग की, उन्होंने तो 37 ओवर में जाके रन अपने 282 रन के लिए। ये स्टाइल जिसकी बदीज़ हम बात कर रहे हैं, मलिक खुर्रम अवान साहब, ये जो स्टाइल है ये पाकिस्तान में क्यों नहीं आ पा रहा? जो न्यूजीलैंड जिस तरह की क्रिकेट खेलती है, इंग्लैंड जिस तरह से खेलती है, इंडिया जिस तरह से खेलती है, पाकिस्तान में ये स्टाइल क्यों नहीं आ पा रहा? देखिए, वो टोटली जो खेल रहे हैं फेयरलेस गेम खेल रहे हैं और एक एग्रेसिव गेम खेल रहे हैं। देखिए, मॉडर्न डे ऑफ क्रिकेट में आपको पता है कि जाते के साथ ही आपने अटैक करना है, और स्पेशली जिस तरह की इंडिया की कंडीशंस हैं, वहाँ के डायनामिक्स हैं, वहाँ की पिच कंडीशंस हैं, वहाँ पे आपको पता है हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। जब आप पहले भी बैटिंग कर रहे हैं तो आपने पावर प्ले को अच्छा यूटिलाइज करना है। फिर उसके बाद देखें दूसरे जो प्लेयर्स हैं, स्पेशली ऑस्ट्रेलियंस हैं, आपको पता है न्यूजीलैंड के हैं, दूसरे प्लेयर्स हैं, वो IPL भी खेलते हैं। और बिफोर आपको पता है कि अभी बिफोर वर्ल्ड कप जो है इंडिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया की सीरीज भी हुई थी, हाई स्कोरिंग सीरीज। हेलो जी 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 जी, तो पाकिस्तान को भी यही अप्रोच अपनानी चाहिए, एक एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी चाहिए। देखें, अब्दुल्ला शफीक ने नो डाउट के 50 की थी आखिरी मैच में, उसको कैरी ऑन करना चाहिए था। देखें, राइट और लेफ्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बॉलिंग की लाइन और लेंथ को भी डिस्टर्ब करता है अपोनेंट की। फ़खर जमान आउट ऑफ फॉर्म है तो उसको ज़रूर थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए और अब्दुल्ला शफीक को इन करना चाहिए। देखें, आपके अपकमिंग जो आगे मैचेस हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग मैचेस हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग मैचेस हैं। श्रीलंका। इजाज शेख साहब, आप
तो फ़खर जमान को आप रखना चाहते हैं टीम के अंदर, ठीक है, अभी तो पहला मुकाबला था, लेकिन पाकिस्तान ने मैच खेला। अब बॉलिंग की तरफ अब आते हैं। हारिस रऊफ़ का जो बदियुज़्ज़मान ने बताया कि उसने आखिर के बैट्समैनों को आउट किया, 2 खिलाड़ी उसने, एक 9वां और एक 11वां। तो हारिस रऊफ़ भी वो तो नहीं कर पाए थे शुरू में जो उनसे तवक्को थी। हसन अली ने हालांकि अच्छी बॉलिंग की। हाँ देखिए आसिफ भाई, पहले बदी भाई की अपनी सोच है, ठीक है, राय है, काबिल एहतराम है कि क्या हारिस रऊफ ने जिन खिलाड़ियों को आउट किया है क्या वो टीम का हिस्सा नहीं थे? क्या उनकी विकेटों की ज़रूरत नहीं थी पता समेटने के लिए? नंबर 1 ये भी जेहन में रखें कि पाकिस्तान टीम 4 मैच लगातार हारी हुई है। श्रीलंका भाई इजाज भाई मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इजाज भाई सुने मैं आपकी बात काट रहा हूँ। देखें आरएस राव को जब आप फर्स्ट रेंज में आए थे तो वहां अगर आप 1-2 विकेटें लेते हैं तो पता चलता है फास्ट बॉलर की स्पीड का, लाइन लेंथ का, और वहां आपको एग्रेशन दिखाना चाहिए था। ये नहीं कि आप 11वें जो नंबर का जो बैट्समैन है उसको आउट करने के बाद इस तरह से आप, हालांकि वो इतना आगे से मुस्कुराई जा रहा था लेकिन आप ऐसी वो कर रहे थे जैसे आपने वर्ल्ड कप जीत लिया हो। मेरा कहने का मकसद है हसन अली आया, हसन अली पे हम बात कर रहे थे कि यार वो इस तरह की बॉलिंग करेगा, उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग लाइन एंड लेंथ से की, लेकिन हारिस रऊफ में वो चीज़ हमें नजर नहीं आई। ये तो अभी आप नीदरलैंड के खिलाफ खेलें, आगे आपने जब बड़ी टीमों के साथ खेलना है फिर आपको पता चलेगा कि वहां किस तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर जवाब आपको फोकस रहना चाहिए। इजाज शेख साहब जवाब दीजिए इसका। देखें हर दिन एक नया दिन होता है, एक नया मैच होगा, उस दिन जो एटमॉस्फेयर होएगा वो उसके मुताबिक वो खेलेंगे। जो फर्स्ट 11 है ना किसी भी मध्य मुकाबला अपोनेंट टीम की, तो वो उसका हर प्लेयर उतना ही यहाँ में जितना ओपनर है, टॉप ऑर्डर है, वो चाहे वो एंड वाला 11वां प्लेयर हो, विकेट की कदर वही है, वही वैल्यू है जो मैच जीतने के लिए जो दरकार है। मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ इस बात पे कि वो उनको पहले आके आउट करना चाहिए, क्या पहले आउट कर ले या एंड पे आउट करे? विकेटों की जरूरत थी, उन्होंने किया, वो पाकिस्तान मैच जीत गया। ठीक है। सेकेंडली ये जो सबसे आम बात जो मैं बात करने था कंप्लीट करने थे कि 4 मैच। चले इजाज साहब ब्रेक लेने का वक्त है, ब्रेक ले लूँ, उसके बाद मैं आपकी तरफ आऊँगा, आपकी बात मुकम्मल करने का मौका दूंगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वील सी यू वंस अगेन। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन स्पेशल। जो हमने प्रोग्राम अपना सजाया है, वर्ल्ड कप 2023 का भारत में जारी है और पाकिस्तान इसमें नहीं है। देखिए मैं दूसरी मरतबा ये बात की और बड़ा दुख के साथ कह रहा हूँ कि पाकिस्तान इसमें क्यों नहीं है, इस पर भी हम बात उठाएंगे, सवाल उठाएंगे। बहुत बात आज हुई है, मेरी इंडिया भी बात हुई है, मेरी हाई कमीशन ऑफ इंडिया जो इस्लामाबाद में, वहाँ भी बात हुई है, PCB भी मेरी बात हुई है, और इंडिया में कुछ जर्नलिस्ट से भी मेरी बात हुई है, उस पर हम बात करेंगे। इजाज शेख साहब आप बात कर रहे थे अपनी, वो मुकम्मल कर लीजिए आप। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि 4 टीमों से पाकिस्तान हारने के बाद ये 5वां मैच खेलने के लिए मैदान में उतरी, तो बड़ा केयरफुली उन्हें खेलना था और उन्होंने जो प्लानिंग दी हुई थी उसके मुताबिक खेले और पाकिस्तान ने फतह अपने नाम की। टीम छोटी बड़ी जो मेगा इवेंट में आ गई है उसमें कोई छोटी बड़ी टीम नहीं होती, ठीक है, ये मेरा मानना है। तो अभी जो टीमें आ रही हैं उनके दरमियान जब मैच होगा ना तो उसके दिन वाली बात है कि जो एट द एंड यही कहेंगे कि कोई टॉप ऑर्डर बैट्समैन है या मिडल में है या टेल एंडर है, चले वो बात हो गई, उनको आउट करना, कोई भी आउट करना, वो बात हो गई। चले हारिस रऊफ ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, आप कुछ कहना चाह रहे हैं हारिस रऊफ के? मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आज आप बॉलिंग का महवर मरकज देखते हैं ना आसिफ, तो हारिस रऊफ थे। महवर अगर देखते हैं ना तो वो हारिस रऊफ थे। बिकॉज के आसिफ वजह ये है कि जिस तरह हारिस रऊफ ने 1 ओवर में 2 विकेटें ली थी और तीसरी विकेट भी ऑलमोस्ट उनको मिल गई थी, बहुत ही इजी डॉली कैच छोड़ दिया इफ्तिखार ने। वहाँ के बाद हमने देखा कि बिल्कुल बैकफुट पे चली गई थी और आज हारिस रऊफ की ज़्यादातर गेंदें 145 से ज़्यादा की स्पीड में थी, 1-2 तो उनकी ऑलमोस्ट 150 पे थी, तो उनके इतनी तेज़ गेंदें शायद वो नहीं खेल पा रहे थे। तो आज हारिस रऊफ की आपको तारीफ़ करनी पड़ेगी। बॉलिंग में अगर हम बात करते हैं, इवन शाहिनशाह अफरीदी से ज़्यादा आज उनकी हमें नज़र आई है वर्क। और हसन अली ने भी बिल्कुल अपने सही कहा, हसन अली ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन असल जो बॉलिंग का हमें इम्तहान होगा वो अब अगले मैचेस में होगा। चलें अगले से पहले हम पिछला मैच थोड़ा सा डिस्कस कर लें। कल मैच हुआ, न्यूजीलैंड ने हरा दिया इंग्लैंड को। ये वो टीम्स हैं जिन्होंने पिछले वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था, आपको याद दिला दूं, और इंग्लैंड फातेह बना था और बड़ा ड्रामाई अंदाज था 2019 की लॉर्ड्स पर वो फाइनल खेला गया था। कल दोनों टीम दोबारा मध्य मुकाबले आई और न्यूजीलैंड ने फतह समेटी
इस मैच में। इस मैच की समरी आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर है समरी, इस वक्त आप देख रहे हैं। वो ये समरी वो दिखा रहे हैं, वही आप दिखा रहे होंगे कि जो इंग्लैंड के पूरे 11 के 11 खिलाड़ी हैं, वो आप देख रहे हैं कि डबल फिगर में नहीं, दाखिल इसमें तो खैर 3 है। आप इसमें क्या कह 3 रहे हैं? आए हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एक नई कभी भी ऐसा नहीं हुआ वनडे क्रिकेट में कि कभी कोई भी प्लेयर जो है वो जो है 10 से ऊपर जाए। तो ये बड़ी बात है कि डबल फिगर क्रॉस किया है इंग्लैंड की टीम के हर खिलाड़ी ने। 11 नंबर, 10 तक तो, 8 तक तो, 6 तक तो आप देखते हैं, लेकिन 11 प्लेयर्स ने जो है डबल फिगर कभी नहीं किया। बदी उज़्ज़मा ने बड़ी बड़ी दिलचस्प बात बताई, क्योंकि वनडे क्रिकेट की तारीख को लगभग 50 साल पूरे हो चुके हैं। 75 में पहला वर्ल्ड कप हुआ था, और उससे पहले कुछ दिनों पहले या कुछ 71 में शायद पहला मैच था। वनडे- और वनडे जब पहला वर्ल्ड कप का पहला मैच हुआ तो 19वां मैच था। 19 18 मैच उससे पहले बिल्कुल ऐसे 71 का मतलब है कि फिर तो हाँ, उस वक्त तो 52 साल में हाँ, हिस्ट्री बनी है। मलिक खुर्रम अवान साहब, कल का मैच आपने देखा था, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया वाला? जी बिल्कुल देखा था। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड वाला, सॉरी। तो उसमें आपको रविंद्रा की परफॉर्मेंस बेहतरीन लगी। रविंद्रा की परफॉर्मेंस तो बेहतरीन थी, ठीक है, लेकिन कोई वहाँ से न्यूजीलैंड वाले ने, किसी ने नहीं कहा, कोई किसी ने सोशल मीडिया पे फ़ोटो नहीं लगाया कि ये मेरा, मैंने इसको ये सिखाया, मैंने इसको ये सिखाया, ये नहीं नज़र आता। क्यों, ऐसा क्यों है? देखिए वहाँ के स्ट्रक्चर आपको पता है कि और यहाँ के स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंस है। और स्पेशली उन्होंने जिस तरह से मॉडर्न डे क्रिकेट को टोटली चेंज किया है, आते के साथ ही बड़ी एग्रेसिव खेलते हैं, और उनके पास बेंचमार्क भी बहुत अच्छा है। और जितने प्लेयर्स हैं, स्पेशली आप इंग्लैंड की तरफ भी देख लें, ये कल ये एक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं था कि इस तरह से वन साइडेड मैच जीत जाएंगे। और बड़ी इन्होंने परफॉर्मेंस दी। 273 रन का इनका पार्टनरशिप भी लगी, और देखें दोनों का डेब्यू था, दोनों ने आते के साथ ही 100 किया। और इससे पहले भी आपको पता है कि रविंद्रा ने पाकिस्तान के अगेंस्ट भी बड़ी अच्छी वार्म अप मैच में इनिंग खेली थी, और जिस तरह से उन्होंने चेस किया, तो ये एक अलार्मिंग भी कॉल है अपकमिंग दूसरी टीम्स के लिए भी। हालांकि आपको पता है कि लास्ट टाइम की विनर थी वर्ल्ड कप की इंग्लैंड, जो है नेल बाइटिंग, आपको पता है सुपर ओवर में मैच जीती थी। और जो है रूट वगैरह और बटलर्स वगैरह ने अच्छी इनिंग खेली है। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान को भी यही अप्रोच अपनानी चाहिए अपकमिंग मैचेस के लिए, क्योंकि अब पाकिस्तान के थोड़ी आगे सी हम ना बहुत बात अच्छे। का रुख थोड़ा सा मैं मोड़ता हूँ दूसरी जानिब, जो दूसरे मामलात हैं, क्योंकि क्रिकेट तो बहुत हो रही है, लेकिन क्रिकेट देखने वाले पाकिस्तानी, एक भी पाकिस्तानी को अभी तक वीज़ा नहीं मिला, एक भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को अभी तक वीज़ा नहीं मिला। ये मेरे बाएं जाने बैठे हैं बदी उज़्ज़मा, आपने भी वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, अब और भी दोस्तों ने किया हुआ है, क्या सूरत हाल है भाई? आसिफ भाई, सामान तो हमने बांध के रखा हुआ है, और जो हमारे जो एप्लीकेशन है वो भी संभाल के रखी हुई है। हम रोज़ाना की बुनियाद पर फ़ोन करते हैं, लेकिन अब वो कंपनी जो वीज़ा रिसीव करेगी या एप्लीकेशन भेजेगी हाई कमीशन, उसने भी हमारा फ़ोन उठाना छोड़ दिया है। कहने कि जी हमें जो अभी तक जो है हाई कमीशन की जानिब से कोई भी जवाब जो है मौसूल नहीं हुआ। पीसीबी से बात करते हैं तो वो कहते हैं हमने ख़त लिखा हुआ है। और आज जो आईसीसी की जानिब से एक आया है जी कि वो कह रहे हैं कि हमने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से बात की है, जल्द जो है पाकिस्तानी साथियों को भी वीज़े मिल जाएंगे, फैंस को भी कोई वीज़े जो देंगे। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि वर्ल्ड कप पहली बार ऐसा हुआ होगा कि आपने देखा कि आज पाकिस्तान का मैच था और वहाँ पर कोई भी पाकिस्तानी साफ़ी वहाँ पर नहीं मौजूद था, वो उसको कवर नहीं कर रहा था। ऊपर से एक ईमेल आती है कि उसमें ये कहा जाता है कि अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो आप फलाने नंबर पे व्हाट्सअप कर दें, या हमाद हमीद को, मैनेजर को, आपको सवाल लेके हमें, जब हम वहाँ मौजूद नहीं है तो हम कैसे किसी को सवाल करें और सवाल लिख के भेजें। तो ये मेरे ख्याल में अगर वर्ल्ड कप हो रहा है, आईसीसी को इस बात पर नोटिस लेना चाहिए। दूसरा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं पूछ सकता उनसे? आज भी आईसीसी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लिखने से क्या है, आप और क्या करेगा? नहीं, लिखने से, बोलने से क्या होता है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम ही नहीं है। चले, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम नहीं है, इससे पहले देखिए आपने भी इवेंट कवर किए, इससे पहले कभी आपके साथ ऐसा हुआ? इससे पहले देखिए, इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात में कई मसला है। वही ना असल में पाकिस्तान का वजीर खारजा कौन है इस वक्त? मैं आपसे वही, कोई नहीं। वजीर दाखिला कौन है? कोई नहीं। कोई। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि अमृतसर में जो बातें होती हैं सियासी तौर पर, उसमें आके खेल जो है खेल तो पिसता है। ये असल खेल तो एजाज शेख साहब, आप तो लाहौर में हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ परेशान है इस सूरत हाल पे, कुछ आगे सोचा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि क्या किया जाएगा? देखिए, जो हमारे दोस्त यहाँ पे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ, जिनकी एक्रीडेशन हो चुकी है,
वो भी बड़े वरीड हैं और रब्ता करते हैं, तो आगे से यही जवाब मिलता है। आज जो ताज़ा तरीन है वो यही है कि तीसरा रब्ता किया है आईसीसी से, और आईसीसी ने फिर एक सुहाना ख्वाब दिखा दिया है कि बीसीसीआई को कह दिया गया है और बीसीसीआई ने वादा कर लिया है कि 14 जो मैच होने जा रहा है पाकिस्तान और इंडिया का, उससे पहले जो जर्नलिस्ट जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है उनकी स्क्रीनिंग का काम जारी है, वो एंड पे तकरीबन पहुंच चुका है। तो 14 जो ये अक्टूबर है उससे पहले ये वीज़े जारी कर दिए जाएंगे। और ज़्यादातर शुनीद यही है कि ये जो वीज़े उनकी ख्वाहिश है इंडियन क्रिकेट बोर्ड की कि ये 14 वाला जो मैच पाक भारत मैच है वो गुजर जाए, तो उसके बाद वीज़े इशू किए जाएं। तो उसके बाद अगर ना जाए ये कोई, जो सोशल क्योंकि मीडिया एक के साफी है हमारे दोस्त वैद अवान साहब, उन्होंने तो कह दिया कि मैंने विड्रॉ कर लिया। मैंने आपको पहले हमने कह दिया था कि ये 14 के बाद देंगे, उनका कोई एक मजहबी त्यौहार भी आ रहा है, तो वो उस चीज़ से बचने के लिए फिर 1,32,000 तमाशाई वहाँ पर होंगे। तो इस चीज़ के बचने के लिए हो सकता है कि ये 14 के बाद ही वीज़े, सही कह रहे हैं एजाज भाई कि ये 14 के बाद ही जो है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को जो है वीज़े दें, उससे पहले मुमकिन नहीं है कि हम, हो सकता है हम श्रीलंका वाला मैच भी कवर ना कर सकें। आप भी 32-35 साल हो गए, आप भी जाते रहे हैं, ये पहली मरतबा मैं देख रहा हूँ। 2016 में तो एग्रीडेशन भी ये लेट आई थी, बदी तुम्हें याद बिल्कुल, है? हाँ, बिल्कुल एग्रीडेशन भी ये लेट आई थी, करीबन महीना रह गया था वर्ल्ड कप में और एग्रीडेशन ही आई थी इन्होंने, और मैंने साथ ही फॉर्म भरा है। तो ये लेट एग्रीडेशन भी आई, ये मिसमैनेज है बीसीसीआई की, ये गलती है कि मैनेज उन्होंने ठीक नहीं किया। पता नहीं बीसीसीआई की गलती है या नहीं, मैनेज करना तो उनकी गलती है, बाकी नहीं, वीज़ा दिलाना उनके हाथ में अगर नहीं है। उनके गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रेशर है, पाकिस्तानी टीम को वीज़ा कब मिला था? हमारा परेशान थे ना कि इतना सबसे ताखिर से मिला था पाकिस्तान को। तो जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जिसे वहाँ मैच खेलना उसमें ताखिर है, तो फिर इन खिलाड़ियों को, मुझे भी यही लग रहा है, एजाज शेख की बात, मुझे भी यही लग रहा है कि जो 14 तारीख को मैच है पाकिस्तान इंडिया का, उससे अगले दिन नवरात्रि का त्यौहार भी है, तो शायद उस मैच के बाद वीज़े किए जाएंगे। श्रीलंका के मैच में भी 3 दिन रह गए, 10 तारीख को श्रीलंका का मैच है, पाकिस्तान श्रीलंका, वो भी अगर आप मिस आउट कर देते हैं जर्नलिस्ट, ऐसा कभी हुआ नहीं है कभी। और बहुत ही अफसोसनाक मेरे तो सभी दोस्त हैं, मेरी बात होती है कई जर्नलिस्ट से, सबने अप्लाई किया। मैंने वहाँ जो पता किया, मैं अपनी राय दे दूं, मैंने एक बात करना चाहता हूँ। जी जी जी। अच्छा, आपने 2019 जो वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ है वो मुझे भी कवर करने का ना इत्तेफाक हुआ है, तो वहाँ पे जो आईसीसी के लोग थे उसमें जब समीउल हसन बर्री साहब छोड़ के पीसीबी को ज्वाइन कर चुके थे, तो वहाँ पर सारे जो मीडिया को हैंडल कर रहे थे वो सारे इंडियंस थे। ये जो अब इंडिया में जो कुछ हो रहा है, जो बीसीसीआई कर रहा है, उसकी बुनियादी वजह प्लानिंग है उनकी। ये सब एक प्लानिंग के तहत किया जा रहा है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ना तो इन्होंने इंग्लैंड में होने वाला 2019 का जो वर्ल्ड कप उससे कुछ सीखा है, जिस तरह इफ्तिताही तकरीब नहीं हुई, जिस तरह खाली स्टेडियम था कल वाले मैच में, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड वाले मैच में, इसी तरह ही ये प्लानिंग, ये भी इनकी प्लानिंग फेल हो चुकी है कि सोशल मीडिया को नहीं देना, अभी पाकिस्तानी को वीज़ा जारी नहीं करना। हालांकि अगर जारी करना हो तो ये आईसीसी का इवेंट है, तो इसका नोटिस आईसीसी को लेना चाहिए, उनको एक्शन लेना चाहिए और पूछना चाहिए कि क्या कि नाकामी क्यों हो रही है, आप क्यों नहीं दे रहे। तो ये इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि किसी के समझ में नहीं आ रही है, एक प्लानिंग के तहत हो रहा है जो कुछ हो रहा है। प्लानिंग क्या है, जानबूझ के किया जा रहा है। प्लानिंग क्या हो रही है उस पर भी बात करेंगे। मेरी जो बात हुई इंडिया, उसके मुताबिक 3 डिपार्टमेंट्स हैं जो वीज़ा की सूरत हाल को देख रहे हैं। एक उनका उनका खारजा डिपार्टमेंट है, फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री है, उसके अलावा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, ये 3 मिनिस्ट्रीज देख रही हैं इस मामले को। और जो इंडिया यहाँ है, यहाँ पर जो हाई कमिश्नर है इंडिया का, उसकी वेबसाइट पर आप देखें पाकिस्तानियों की कैटेगरी अलग की हुई है भाई। अगर आप पाकिस्तान से आए हैं तो इधर आ जाइए साइड में। ये भी कहा गया है कि अगर आप दोहरी शहरियत रखते हैं और पाकिस्तानी हैं तो आपको बतौर पाकिस्तानी ही अपनी आपके पास अगर दोहरी शहरियत है तो फिर वो आपको पाकिस्तानी कंसिडर करेंगे। बिल्कुल। तो फिर मेरे जहन में सवाल आता है कि पाकिस्तान के प्लेयर अगर जाना चाह रहे हैं, आईपीएल में खेलने जाना चाह रहे हैं, तो उनको भी फिर एक नेशनलिटी छोड़नी पड़ेगी। बखैर ये बात मैं हतमी तौर पे नहीं कह रहा, एक ब्रेक हतमी तौर पे मैं ले सकता हूँ उसको। ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता है। आप प्रोग्राम देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन स्पेशल। वर्ल्ड कप 2023 भारत में शुरू हो चुका है और पाकिस्तान ने भी आज अपना पहला मुकाबला कर लिया। हम बात कर रहे थे वीज़ा के हवाले से, उस पर खुर्रम अवान की इनपुट ले लूँ, उसके बाद फिर दूसरे मौजूद की तरफ हम जाएंगे। मलिक खुर्रम अवान साहब, आप क्रिकेट बोर्ड को भी करीब से देख चुके हैं, आप क्रिकेट बोर्ड इंतज़ामिया भी मुख्तलिफ आप देख चुके हैं। ये क्रिकेट बोर्ड इंतज़ामिया का फेलियर है पाकिस्तान की, या ये
इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है? देखिए ये टोटली, जैसे अभी इजाज शेख साहब ने भी मेंशन किया और आपने भी, टोटली मिसमैनेजमेंट है। देखिए होस्ट नेशन है आपकी बीसीसीआई, बिफोर द वर्ल्ड कप इस तरह की सारी जो है एक्रीडेशंस वगैरह ये चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए थी। स्पेशली अभी आपने खुद जिक्र किया कि देखें 3 इसमें डिपार्टमेंट्स आपके इन्वॉल्व हैं। इवन आपके पता है कि जब आपके इंडियंस पाकिस्तान में ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो भी आते हैं, तो बाकियों के जो होते हैं वो आपके ऑनलाइन वीज़ाज होते हैं और ये मैनुअल वीज़ा होते हैं। पहले इंटीरियर मिनिस्ट्री को जाती है, वहाँ से क्लियरेंस आती है, फिर वो फर्दर जो भी इम्प्लीमेंटेशन होती है। और दूसरा ये है कि स्पेक्टेटर्स के हवाले से भी, जैसे वज़ीर खारजा वगैरह ने भी इस हवाले से मेंशन किया था कि वीज़े के हवाले से के इश्यूज होने चाहिए। और दूसरा कि आपने अहमदाबाद में जब मैच खेलना है 1,32,000 का क्राउड होना है, जिसमें आपको पता है कि 95% तो खाली इंडियंस ही होंगे। और जब इफ़ यू फील कि अगर पाकिस्तान वहाँ इंशाल्लाह मैच विन करता है तो वहाँ क्या कंडीशन होगी सिक्योरिटीज़ के हवाले से भी। लेकिन कंसर्न तो है ना कि आप एक हाई वोल्टेज चलो मैच ठीक है, खेलने जा रहे हैं, क्राउड का ठीक भी है। प्रेशर है। आप क्या समझते हैं अगर नजम सेठी साहब होते इस वक्त तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती? क्योंकि नजम सेठी साहब के साथ आपने क्लोजली काम किया, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ देखें, इस चीज़ में तो दो राय नहीं है कि अभी आपको पता है कि बोर्ड के अंदर अनसर्टेनिटी है। अभी कोई प्रॉपर चेयरमैन नहीं आया है, मैनेजमेंट कमेटी चल रही है। और आपको पता है कि अभी ये जो मैनेजमेंट कमेटी है इसका भी 5 तारीख तक का टाइम है, 5 दिसंबर तक के, क्योंकि इलेक्शंस वगैरह कराने हैं, प्रॉपर चेयरमैन ने आना है। और दूसरा आप देखें एशिया कप के हवाले से ही देखें कि जिस तरह से एशिया कप के अंदर चीज़ें हुई हैं, वहाँ भी क्राउड वगैरह मौजूद नहीं था। फिर उसके बाद आपका तो ओपनिंग आप सेरेमनी आप समझते हैं देख लें, एक टोटली। कि ये नजम सेठी साहब इससे इनसे बेहतर चेयरमैन थे, आप ये समझते हैं? नहीं देखिए, इस चीज़ के अंदर तो कोई दो राय नहीं है। जाहिर सी बात है कि उनके नहीं, एक दो अपना राय नहीं, एक्सपीरियंस आपकी राय, था। आपकी राय क्या है? व्हाट इज योर ओपिनियन? देखें सिटी साहब के, आपको पता है कि नहीं, इंटरनेशनल मुझे अपने नहीं पता रिलेशन भाई, वगैरह थे। और मुझे नहीं पता, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, मुझे नहीं पता। नहीं देखें, आपको ये भी पता है कि सेठी साहब के अंडर बेल्ट जो है पाकिस्तान की काफ़ी सक्सेस भी रही हैं, और जिस तरह से उन्होंने अगर एडमिनिस्ट्रेशन सेठी साहब रन होते, की है, सब चीज़ें। अगर सेठी नहीं साहब जाहिर होते सी बात है, अगर सेठी साहब होते तो टोटली डायनामिक्स तो डिफरेंट होती बदियू इस जमा वक्त। यहाँ बैठे होते कराची में आज के नहीं? नहीं देखें, ये बदी जमा साहब ने इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है, इन्होंने जरूर जाना वर्ल्ड कप कवर यार करने। देखो, ये सवाल का खुरम जवाब नहीं दे रहा, हाँ, मैं सवाल का जवाब नहीं दे रहा नहीं ये। नहीं नहीं, उस सवाल का जवाब ना नहीं दे रहे कि हमसे पूछना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि हमें वो बात भी याद है जब सेठी साहब थे और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही थी कि मैं अपने साथियों को एशिया कप में भी भेजूंगा, मैं वर्ल्ड कप में भी भेजूंगा, सबकी ऐसी की तैसी। ये बोला था, नहीं बोला था? लेकिन यहाँ हम लोग वहीं बैठे हुए, ना नजम सेठी साहब इस पे बोल रहे हैं। चले, नजम सेठी साहब खुद तो नहीं है लेकिन बोल तो सकते हैं। सोशल मीडिया उनका ऐसा स्ट्रॉन्ग है कि एक लफ्ज़ लिख दें तो उनके लाखों फॉलोवर आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल में वो लिख देते हैं कि यार कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। चल खुर्रम साहब, इस बात को ख़त्म कर देते हैं, इस कहानी को हम यहीं दबा देते हैं। इस पर हम बात ज़रूर करते रहेंगे। वैसे एजाज शेख साहब, कल के मैच की ज़रा बात करें। कल 2 मैच होंगे, एक तो बांग्लादेश की टीम खेलेगी अफ़गानिस्तान से और श्रीलंका की टीम खेलेगी साउथ अफ्रीका से। 2 मुकाबले होंगे कल। बड़े मैचेस हैं सारे के, दोनों ही बड़े मैचेस हैं। 4 बड़ी टीम्स खेल रही हैं। अफ़गानिस्तान की टीम भी छोटी तो नहीं है, अफ़गानिस्तान की टीम भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती चली आ रही है। साउथ अफ्रीका इज़ वन ऑफ द टॉप टीम। श्रीलंका क्वालिफाई करके आई है, बहुत अच्छा खेल रही है। और बांग्लादेश की टीम भी बहुत अच्छा खेलेगी। कल के मैचेस होंगे, तो कल जब मुकाबले हो जाएंगे तो हम आपके सामने बैठे होंगे और इसी तरह हम बात करे होंगे। हम फिर घूम के उसी मुकाबले पे आ जाते हैं। पाकिस्तान की टीम में एजाज शेख साहब, कोई तब्दीली आप देख रहे हैं? ख़ास तौर से उसामा मीर की अगर आप वापसी देख रहे हैं, या अब्दुल्ला शफीक की आप वापसी देख रहे हैं? देखिए असद भाई, जैसा कि आपने देखा कि पहले एक दिन पहले ही टीम रात के अनाउंस कर देते थे, तो ये बोलने से या लिखने से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। आज जब टॉस हुई उसके बाद टीम सामने आई तो एक्सपेक्टेड टीम चलती रही कि ये फर्स्ट 11 होगी, उसमें ये होगा वो होगा, वो एक अलहदा बात है। लेकिन पीसीबी ने, जो टीम मैनेजमेंट है उधर बैठी हुई, उन्होंने टीम बिल्कुल भी अनाउंस नहीं की जब तक कि टॉस नहीं हो गया। तो ये एक अच्छा अमल था। सेकेंडली ये है कि जहाँ तक आपने कहा कि कुछ चेंज होगी या नहीं होगी, तो ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि उस दिन वेदर कैसा होगा, ओपोनेंट की स्ट्रेंथ क्या होगी, पिच कैसी है। जब तक वो कंडीशन नहीं देखेंगे, पिच नहीं देखेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़ें। वो देखने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन सामने अच्छा आएगा। ठीक है, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि पिच देखेंगे, पिच देखेंगे कि स्पिनर को मदद दे रही है, तो उसामा मीर भी स्पिनर है, शादाब भी स्पिनर है। पिच अगर देखेंगे कि बैट्समैन को मदद
देगी, टॉप ऑर्डर पे कुछ सॉलिड बैट्समैन होना चाहिए, तो फिर तो आप अब्दुल्ला शफीक भी है, फ़खर भी है, तो फिर भी आपसे फैसला देखिए, नहीं। बात है थोड़ा सा बोल्ड डिसीजन लेने की। Bold आपने एक बोल्ड डिसीजन लिया, आज आगा सलमान की जगह आपने सऊद शकील को खिलाया, उसने परफॉर्म कर दिया। हैदराबाद में मैच है, हैदराबाद के विकेट जो है वो जाहिर है बैटिंग विकेट है, कंडीशन भी हैदराबाद में ऑलमोस्ट लगभग यही होगी जो आज हमें नज़र आई है। तो ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है, सिर्फ आपके ऊपर है, बाबर आजम के ऊपर है कि बाबर आजम फ़खर के साथ चलना चाहते हैं, शादाब के साथ चलना चाहते हैं, या थोड़ा सा बोल्ड डिसीजन लेके चेंज करना चाहते हैं। देखिए, श्रीलंका से आप एशिया कप में हारे हैं, श्रीलंका को कमज़ोर टीम नहीं है। कल भी श्रीलंका साउथ अफ्रीका का मैच आसान, साउथ अफ्रीका के लिए आसान यूँ नहीं होगा कि दिल्ली में मैच है और दिल्ली की कंडीशन श्रीलंका को सूट करती है, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ की विकटें। साउथ अफ्रीका को उसकी वजह से थोड़ा सा 50-50 ये मैच कह सकते हैं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान देखें ना, जिस तरह आज अफगानिस्तान ने हमारी टीम को एशियन गेम्स में हरा दिया, मतलब हम 115 रन पर बाहर हो गए। उधर इनके स्पिनर्स है बहुत अच्छे, बैटिंग भी अच्छी कर रही है। तो अफगानिस्तान बांग्लादेश का मैच भी 50-50 है। दोनों मैच, चारों टीमें पहला मैच खेलेंगी, लेकिन दोनों जगह आप कह सकते हैं कि 50-50 आज के मैच में जो फैसले तब्दीली के हुए, उसमें यकीनन बाबर आजम का तो हाथ होगा। और बाबर ने कुछ फैसले किए भी, आज मुझे कप्तानी में नज़र भी आया। हारिस रऊफ को वो लेकर आया था जब 3 आउट थे, तो हारिस रऊफ से उसने बॉलिंग कराई। तो बाबर आजम एज कैप्टन आपको बेहतर लगे एशिया कप से? देखिए, आपको कप्तान को इतना, आपने एशिया कप जब आप खेल के गए, आपको मैनेजमेंट बैठी होगी, आपके कोचेस बैठे होंगे और आपके मिकी आथे जो डायरेक्टर हैं वो आए होंगे, उन्होंने बाबर को बहुत सारी बातें समझाई होंगी कि इन कंडीशन में किस तरह से कप्तानी करनी है, फील्ड में चेंजिंग कब करनी है और कैसे नहीं करनी है। तो मेरे ख्याल में ये बातें तो उसने सीखी होंगी। और जहाँ तक आप कह रहे हैं ना कि चेंजिंग, मुझे नहीं लगता कि अगले मैच में चेंज करें। मुझे लग रहा है कि सेम टीम के साथ जाएंगे और शादाब को आप बाहर करने की बात ही ना करें। शादाब मुसलसल खेलता रहेगा, वो खेलेगा। अगर ये उसामा मीर को लाएंगे भी तो हो सकता है नवाज़ एक आध मैच में देखें और नवाज़ की जगह दोनों लेग स्पिनर ये खिला दें। और फ़खर को मुझे लग रहा है कि श्रीलंका के खिलाफ भी चांस देंगे, लेकिन वहाँ अगर चांस देंगे तो गलती करेंगे, क्योंकि स्पिनर पे जो हैं वो फ़खर जमान इतने अच्छे बैटिंग नहीं करते। इस वजह से मेरे ख्याल में अगर अब्दुल्ला शफीक को ले आएँ तो प्रॉपर उसके पास शॉट हैं, प्रॉपर वो खेलता है, बैक फुट पे खेलता है, फ्रंट फुट पे खेलता है, उसके पास हर शॉट है। तो मसला यही है कि कप्तान को अब मैं तो नहीं कह सकता या आप तो नहीं कह सकते, ये मैनेजमेंट का पूरा फैसला होता है कि किसी को खिलाना है, आपस का फैसला होता है। अब तो इंजमामुल हक भी वहाँ मौजूद हैं। मलिक साहब, मलिक, इंजमामुल हक के जाने से कोई फ़ायदा हुआ होगा या होगा इंजमाम के जाने से कोई फ़ायदा? देखिए, अभी तक वाहिद चीफ सेलेक्टर हैं टीमों के जो पहुंचे हैं वहाँ पे इंजमामुल हक साहब। और इंजमाम 2019 में भी गए थे, आपको याद होगा तो 19 में भी ये चीज। मैं इस वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, मैं इस वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, अभी इस वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ कि अभी ये बाकी टीमों के जितने भी हैं चीफ सेलेक्टर्स, उनमें देखें कि अब तो अगर नजम सेठी साहब होते वो भेजते हैं, चलें आप बात कर लें, नजम सेठी साहब होते वो भेजते। देखिए, वो तो चेयरमैन का डिसीजन है, आप चेयरमैन ने किसको भेजना नहीं भेजना, वो तो ऐसी बात है, चेयरमैन खुल के बात नहीं करेंगे। इस वजह से बात नहीं करेंगे कि यहाँ पासा पलटा तो वो आ जाएंगे, इधर पासा पलटा तो ये आ जाएंगे। ये पाकिस्तान में ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ना ये कुर्सी का खेल चलता ही रहता है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें जो है ना ऐसे ही चलती रहेंगी। कोई किसी के हिसाब से मैं एक बात पूछ लेता हूँ, अभी शाहिद अफरीदी का 2-4 रोज़ पहले इंटरव्यू में सुन रहा था, उन्होंने बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया ज़का अशरफ साहब पे कि कोई और चला रहा है क्रिकेट बोर्ड। एजाज शेख साहब, आप लाहौर में ही होते हैं, करीब हैं, आप इस बात को रिस्पॉन्ड कीजिए। देखें, जो शाहिद खान अफरीदी हैं वो क्रिकेट खेले हुए हैं, साबिक कप्तान हैं, अभी वो तबसरे भी कर रहे हैं, अंदर की बातें भी जानते हैं। अगर उन्होंने बात की है तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने गलत बात की हो। और अभी ये जो ज़का अशरफ साहब हैं, उनका जो अपना विजन है वो पहले भी रह चुके हैं और अब भी वो कर रहे हैं। तो उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो ज़्यादा जो भी मशवरा देता है उन पर वो चल पड़ते हैं। उनका जो अपना विजन है वो तो अपनी जगह है ही। तो उनकी बात से चलो ठीक है, मेरा टाइम ख़त्म हो गया है, तो मैं इजाज़त चाहूँगा आप सारे हजरात से। मैं माजरत भी करूँगा कि आपका मैं फाइनल कमेंट नहीं ले पा रहा, लेकिन हम कल फिर बैठेंगे, हम बात करेंगे इस वर्ल्ड कप के ऊपर, वर्ल्ड कप में होने वाले मुकाबलों के ऊपर। कल जो 2 मुकाबले हैं वो देखिए, एंजॉय कीजिए। वर्ल्ड कप हो रहा है लेकिन पाकिस्तान इसमें नहीं है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।